हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजाम के केन की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हूं। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और जब जमजाम के केन के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजाम के केन के पास खड़े रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वह कहती थी, आमना तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने के बाद पानी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमना राजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मुझे सिर में दर्द तक न हुआ। इसी तरह कि जब मैं रात को सोई तो मुझे ख्वाब नजर आया कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह वाकई कोई खास शख्सियत है। दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गिलाफ पकड़कर लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते थे, या अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन इसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते थे कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलेगा और चमकने लगेगा। तो आसमान पर वह सितारा निकल आया। इसे देखकर यहूदियों में खलबली मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वह आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरतें हामिला थी लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। इन यहूदियों ने अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा, अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और पूछा कि यहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उनके आलिमों ने कहा, नहीं, हम ऐसे बच्चे की पैदाइश की बात कर रहे हैं जिसका बाप वफात पा चुका हो। लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। यह सुनकर यहूदियों के होश उड़ गए और वे सब रोते चिल्लाते अपने आलिम के पास पहुंचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वह दिन आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार आसमान और जमीन की सारी मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वह ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया। सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। रात का वक्त हो चुका था। हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा, आज रात तुम आमना के पास ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी खामोश होकर बादलों में छिप गया। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़ घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे बेटे अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सहर का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वह समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली। शिफा को आवाज देकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बीत गया और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दी शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभ मां की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाभ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। नवजात बच्चों के साथ आमतौर पर काफी गंदगी निकलती है, लेकिन जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक कतरा भी गंदगी नहीं निकली। जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मां के पेट में ही खतना हो चुका था। ये 3 अजूबे देखकर दी शिफा घबरा गई और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर दी शिफा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर जमीन पर लेटा दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो हमारे प्यारे नबी ने करवट बदली और घुटनों के बल आकर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला की हैरानी की कोई इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक आप सजदे में रहे, फिर सिर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया, मानो पूरी दुनिया को बता रहे हों कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। हजरत आमना फरमाती है, जब मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे में आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से आवाज आई, सलाम हो इस बच्चे पर, इसे सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, अयूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो, दाऊद की मीठी जुबान दो। थोड़ी देर बाद वह बादल का साया खत्म हो गया और देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में था। सुबह होने वाली थी। दी शिफा बाहर गई और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खुशखबरी दी, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोता मुबारक हो। यह सुनकर रात भर के जागे हुए अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान मिट गई और वे इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दी शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता दे दो। जब दी शिफा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो सबके होश उड़ गए। इतना खूबसूरत बच्चा आमना के घर में पैदा हुआ था। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खुशी के मारे अपने पोते को गोद में लेकर काबा की तरफ दौड़ते चले गए। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाते हुए उनके पीछे चल पड़े। काबा पहुंचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को यह नहीं पता था कि उनका पोता वह इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। वह इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उन्हें 7वें आसमान पर बुलाया और उनसे बातें की। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मुहम्मद रखा। मुहम्मद का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। यह नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अजीब नाम रखा है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि दुनिया इसके पीछे चलेगी। एक बार जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने सहाबा के साथ बैठे थे तो आपके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही पता चल गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए चाचा जान, आपको कैसे पता चला? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ने कहा, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे हुए रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो हैरान रह गया कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर इधर उधर हिल रहा था। यह सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे चाचा, बचपन में चांद मुझे कहानी सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रुलाने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, एक आमना का लाल और एक फातिमा का लाल, नाना भी बेमिसाल तो नवासा भी बेमिसाल।